पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि भाई एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से या एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जो कनेक्ट होगी उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसमिशन मीडिया। यानी कि हाउ वन डिवाइस कैन कनेक्ट टू अदर डिवाइस। अच्छा, मेरा अब आप लोगों से सवाल है बेटा, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जो कनेक्ट होगी या तो वो वायर से होगी या तो वो वायरलेस होगी। वायरलेस से होगी। सिंपल सी बात है ना। तो यही बात हम भी आपको बता रहे हैं कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से जो कनेक्ट होगी या तो वो वायर केबल से होगी या तो वो वायरलेस से होगी। सिंपल सी बात है ना। तो आइए वायर और वायरलेस के बारे में जो एग्जामिनर ने आपको बोला है वो दिखा दो। भाई एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि अगर आप वायर की बात करोगे तो तीन नाम है। कौन कौन से? ट्विस्टेड पेयर, क्विकसिल केबल और फाइबर ऑप्टिक। ट्विस्टेड पेयर, क्विकसिल केबल और फाइबर ऑप्टिक। वायरलेस में तीन नाम है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। ठीक हो गया। अब जरा जूम इन कर देते हैं बेटा। भाई सिंपल सी बात है, ट्विस्टेड पेयर जो होता है वो कॉपर केबल होता है। कोएक्सियल केबल जो है, जो टीवी के पीछे नहीं लगा होता ब्लैक कलर का हार्ट सा, सही, टीवी केबल जो होता है वो भी कोएक्सियल केबल होता है। ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक जो होता है वो कॉपर केबल नहीं होता। ठीक है। तो एक्चुअल में दो कॉपर केबल होते हैं। कौन कौन से? ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल। इधर कॉपर केबल। ठीक है। कॉपर केबल वो केबल होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या लाइट पल्स ट्रांसमिट होती है। सही। फाइबर ऑप्टिक में, ओहो उल्टा बोल दिया रुक जाए। मैंने कहा कॉपर केबल में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होगी। कॉपर केबल में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होगी। ठीक है, यानी कि करंट ट्रांसमिट होगा। बट फाइबर ऑप्टिक में करंट नहीं, लाइट ट्रांसमिट होगी। तो बच्चों सोच के बताना, लाइट फास्ट ट्रांसमिट होती है या करंट? लाइट। लाइट। दैट्स वाई डेटा फास्ट ट्रांसमिट किसमें होगा? फाइबर ऑप्टिक में। और कॉपर केबल में डेटा स्लो। फाइबर ऑप्टिक। अब आ जाओ बच्चों, वायरलेस में तीन आपके पास मीडियम है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। दोबारा सुन लो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। इन सबको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों मेरा जो ब्लू कलर का वायर नहीं होता, जो लैन केबल होता है, वो कौन सा केबल होता है एक्चुअल में? ट्विस्टेड केबल। कौन सा केबल होगा? ट्विस्टेड केबल। ट्विस्टेड पे। कौन सा होगा बेटा? ट्विस्टेड पेयर। ठीक है। और जो टीवी के पीछे ब्लैक कलर का लगता है वो कौन सा होता है? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कौन सा होगा? कोएक्सियल केबल। दोबारा सुन लो, कौन सा होगा? कोएक्सियल केबल। सॉर्टेड ना? कोई मसला तो नहीं है बच्चों, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? जी सर। ठीक है। तो मैं सर दोबारा, इंटरनेट भी हाँ फाइबर ऑप्टिक होते हैं ना? क्या कहते हैं? इंटरनेट में हाँ फाइबर ऑप्टिक। वो होते हैं। हम तो अभी आपसे वो बात ही नहीं कर रहे कि कौन सी चीज कहाँ होती है। भाई मेरे घर पे भी फाइबर ऑप्टिक ही लगा हुआ है। बता मैं ये रहा हूँ कि देखो दो तरीके की कॉपर केबल हैं, एक है ट्विस्टेड पेयर और एक है कोएक्सियल केबल। ठीक है। कॉपर केबल में ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल है, और लाइट वाला जो होता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, ये दोनों वायर या केबल की बात होगी। अच्छा, मैंने कहा इंटरनेट का जो लैन केबल होता है ना, ईथरनेट वाला, एक्चुअल में इसको मैं ईथरनेट लिख दूं तो ज्यादा समझ आता है बच्चों। ईथरनेट, अब सही है। ईथरनेट वाला जो ब्लू कलर का होता है ना, यस सर। ईथरनेट इज द राइट वर्ड। ठीक है, इथरनेट वाला जो केबल होगा वो ट्विस्टेड पेयर होता है, और जो टीवी वाला होता है वो होता है कोएक्सियल केबल, जिसको तुम अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वायरलेस में तीन नाम है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। ठीक हो गया। चलिए, अब हम लोग बेटा सबकी कंपैरिजन करेंगे। जरा देखिएगा ट्विस्टेड पेयर के बारे में बता। ठीक है। सबसे पहली वही वाली बात है कि भाई ट्विस्टेड पेयर क्या है। ट्विस्टेड पेयर एक कॉपर केबल है। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। बेटा आप देख रहे हो, वायर्स आर ट्विस्टेड ईच अदर। ये देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? वायर आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुए हुए ना। ठीक है, इसमें कलर भी होते हैं, इन कलर्स को भी आप देख लो। दैट्स वाई, क्योंकि ये ट्विस्ट हुए हुए होते हैं वायर, देख लो आप इसको, वायर जो ट्विस्ट हुए, यस सर। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्विस्टेड पेयर केबल। और पेयरिंग होगी एक दूसरे के साथ में। आपकी जिंदगी में कोई पेयर नहीं है, लेकिन इनकी जिंदगी में पेयर हैं। आप देख लो, ये रहा एक पेयर। ठीक है। ये रहा एक पेयर। ठीक है। ये रहा एक पेयर। ठीक है, और ये रहा एक पेयर। ये सब पेयर है। और क्या होता है? हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है बेटा? हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क। यूनिवर्सली फॉर कनेक्टिंग टेलीफोन लाइन, मोस्टली टेलीफोन लाइन के लिए भी इस्तेमाल होता है। कॉपर केबल होगा। ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए मैं आपको कोएक्सियल दिखाता हूँ, कोएक्सियल केबल। आइए।
कोएक्सियल केबल की तरह देखिएगा पॉइंट्स। बेटा कोएक्सियल केबल भी जो है वो कॉपर केबल है, मैं आपको यहाँ बता दूं। कोएक्सियल केबल इज ऑल्सो द कॉपर केबल ना, ठीक है। अच्छा, कोएक्सियल केबल भी एक कॉपर केबल है, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइन के लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है बेटा? कोएक्सियल केबल। चॉइस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर तुम्हें लाइट लाइट पल्स के अलावा लाइट पर जाना है तो फिर तो तुम्हें बेटा फाइबर ऑप्टिक पे जाना होगा, लेकिन अगर लाइट पर नहीं नहीं जाना सर, लेकिन बोलो। लाइट वाली में मसला है कि फाइबर ऑप्टिक बहुत छोटी तक सही काम करती है, वरना बड़ी लेंगे ना तो फिर उसमें सही ट्रेवल नहीं होता तो ये कनेक्शन। ये बात गलत कर रहा है भाई। वो गलत बोली, गलत बोली, बहुत गलत। होता है फाइबर ऑप्टिक में ऐसा। फाइबर ऑप्टिक की लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, फास्ट ट्रैवल होता है ना। फाइबर ऑप्टिक का काम ही यही है, दूर दूर तक कनेक्ट, कराची और हैदराबाद को ज्वाइन करने के लिए फाइबर ऑप्टिक लगेगी ना, समझे? तो जी सर। फाइबर ऑप्टिक इज रिलायबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ना, सही। अच्छा, अभी इसको हम पढ़ते हैं ना, फाइबर ऑप्टिक मैंने पढ़ाया नहीं तो इसलिए अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो भी बनेंगे वो उसमें परेशान नहीं। मैंने कहा देखो कॉपर केबल में, वर्ड मेरा सुनना, कॉपर केबल में अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो ट्विस्टेड के बजाय तुम किस पे चले जाओ? कोएक्सियल पे। लेकिन मैंने वर्ड क्या बोला? कॉपर केबल। बट द बेस्ट चॉइस फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस इज फाइबर ऑप्टिक। देखो लिखा हुआ भी है, फाइबर ऑप्टिक इज अ टेक्नोलॉजी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस केबलिंग, ठीक है। बट दोनों में फर्क है, क्या फर्क है? कॉपर केबल में करंट पास होता है, फाइबर ऑप्टिक में लाइट पल्स पास होता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक महंगा होता है। आइए, अभी मैं क्योंकि कोएक्सियल पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी फाइबर की बात नहीं करूँगा। कोएक्सियल की डायग्राम को अगर हम देखें तो ये बच्चों आपके पास डायग्राम है, ये ब्लैक वाला वो है जिसको हम छील के अंदर से वायर निकालते हैं, जो टीवी के पीछे मोस्टली लगता है बेटा। ये तुम्हारे पास जो एक्चुअल में ब्लैक कलर का आपके पास जैकेट होता है जिसको तुम बोलते हो प्लास्टिक जैकेट, है ना। ये जो ब्लैक कलर की जैकेट है इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्टिक जैकेट, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो ब्लू कलर का निकला है, ये ब्लू कलर का क्या कहलाता है? मेटालिक शील्ड। क्या कहलाता है बेटा? मेटालिक शील्ड। क्या कहलाएगा? मेटालिक शील्ड। मेटालिक शीट। मेटालिक शील्ड को भी जब तुम छीलोगे तो अंदर से क्या निकला बेटा? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। क्या निकला? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है। और मेरा काम डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी नहीं कर रहा, मेरा काम कौन करेगा? सेंटर कोर। कौन करेगा? सेंटर कोर। यानी कि मेन पार्ट कौन है बेटा? सेंटर कोर। मेन चीज किसकी है बेटा? सेंटर कोर। ये है एक्चुअल में सारा गेम सेंटर कोर, ठीक है भाई। तो सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम क्या होता है? प्लास्टिक जैकेट। प्लास्टिक जैकेट के बाद मेटालिक शीट, मेटालिक शीट के बाद डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर के बाद क्या बेटा? सेंटर कोर। इस डायग्राम को जरा याद करें, ये डायग्राम किसकी मैंने बनाई है? कॉक्सियल की। एक्सेल की। ठीक हो गया। अच्छा सर, वो मिस कर रहा था मैं, ट्विस्टेड पेयर होती है 40 मीटर तक और वो फाइबर ऑप्टिक लंबी होती है ज़्यादा, मतलब माइल्स एंड माइल्स तक। चलो, अब बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या? ऑप्टिकल फाइबर, जिसको तुम फाइबर ऑप्टिक भी कहते हैं, ठीक है। बेटा ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर ऑप्टिक में सबसे पहली बात, एक चीज को समझिएगा, ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर ऑप्टिक में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। नहीं। एक ही चीज के दो नाम। देखो, दो कॉपर केबल पढ़ाई, पहली कॉपर केबल का नाम था ट्विस्टेड पेयर, दूसरी का नाम था कोएक्सियल केबल। अब मैं आपको दूसरी नेचर की केबल पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम है क्या? फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक इंसानी बाल से भी छोटा होता है। छोटा का मतलब थिक, इंसानी बाल से भी पतला होगा। आप बोलोगे सर वो तो थोड़ा सा मोटा होता है। मैं बात कर रहा हूँ उसके डेटा ट्रैवलिंग चीज की, और डेटा ट्रैवलिंग जो होती है वो एक्चुअल में कोर होती है। वो एक्चुअल में क्या होती है बेटा? कोर होती है। कोर जो है ना, कोर, कोर इज अ मेन चीज जिसमें डेटा ट्रैवल करता है। तो कोर तो इंसानी बाल से भी थिक होता है। थिक का मतलब उसके साइज का होता है। बेटा कोर के ऊपर जो आपकी सरफेस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। क्या बोलते हैं बेटा? क्लैडिंग, ठीक है। डायमीटर टिपिकली देख रहे हो ह्यूमन ईयर, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन कलर की आपके पास है वो क्या है बेटा? कोटिंग। कोटिंग के बाद क्या है? स्ट्रेंथनिंग। और स्ट्रेंथनिंग के बाद क्या है बेटा? आउटर जेल। ये डायग्राम याद करनी है फाइबर ऑप्टिक के लास्ट में।
नंबर 1 सेंटर में वो क्या है बेटा, कोर, कोर के बाद क्लाइडिंग, क्लाइडिंग के बाद कोटिंग, एंड कोटिंग के बाद स्ट्रेंथनिंग, और स्ट्रेंथनिंग के बाद आउटर जैकेट। गॉट इट बच्चों? अच्छा, फाइबर ऑप्टिक में लाइट पल्स ट्रांसमिट होती है, और स्पीड ऑफ लाइट का फिर आपको पता है ना कि कैसी होती है, फुल बूम। ठीक है, तो ये इट ट्रांसमिट लाइट पल्स। फाइबर ऑप्टिक इज रिलायबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस, जल्दी बताओ। लॉन्ग डिस्टेंस। फाइबर ऑप्टिक इज रिलायबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। फाइबर ऑप्टिक इज रिलायबल फॉर, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, ठीक है, आप लोगों का है किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? कराची से हैदराबाद को मिलाने के लिए जो हम केबल लगाएंगे, या बहुत दूर तक दो चीज़ों को मिलाने के लिए जो केबल लगाएंगे, उस केबल का नाम होगा फाइबर ऑप्टिक। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक जो है ना, उसमें सिग्नल भी लूज नहीं होते, तो इसमें रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें रिपीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात समझ। बट फाइबर ऑप्टिक यस सर। क्या होता है भाई? सही ना, फाइबर ऑप्टिक क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है ना, बहुत महंगा होता है। फाइबर ऑप्टिक महंगा होता है, ठीक है। ओ अमार कह रहा है सर लाइट की स्पीड भी बता दें बेटा, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, ठीक हो गया। और फाइबर ऑप्टिक का ड्रॉबैक है, एक महंगा होता है, दूसरा फाइबर ऑप्टिक के जो कोने होते हैं ना, कोने जिसको तुम एंड पॉइंट बोलते हो, उसको बनाना, एंड पॉइंट का मतलब कनेक्टर, कनेक्टर बनाना आसान नहीं है, मुश्किल है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक के जो कनेक्टर बनते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मुश्किल होते हैं। फाइबर ऑप्टिक को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है, फाइबर ऑप्टिक को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक का फायदा क्या, नो नीड फॉर रिपीटर, और लॉन्ग डिस्टेंस। फास्टर डिजिटल फास्ट। कम्युनिकेशन, और रिलायबल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, रिलायबल ओवर लॉन्ग। लॉन्ग डिस्टेंस। बच्चों दो तरीके की फाइबर ऑप्टिक होती है, अभी आपको पढ़ा देते हैं, ये रहा, एक होता है सिंगल मॉड और एक होता है क्या, मल्टी मॉड फाइबर। जरा बताएं, सिंगल में जो कोर में डेटा ट्रेवल हो रहा है वो ये हो रहा है, ठीक है, और मल्टी मोड में ऐसे जा रही है, मल्टीपल लाइनें जा रही हैं, बट टकरा टकरा के जा रही है। बच्चों ये टकरा टकरा के जाने को रिफ्रैक्टिव बोलते हैं या रिफ्लेक्शन बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो रही है ना, रिफ्रैक्शन क्या होता यस है, सर। रिफ्लेक्शन तो को, वो अंदर मीडियम के अंदर चली जाती है। ठीक है, ठीक है। तो मल्टी मोड और सिंगल मोड में आपको, सिंगल मोड में लाइट ऐसे ट्रेवल होगी और मल्टी मोड में बाउंस बैक होगी, ठीक है बच्चों। आइए सिंगल मोड और मल्टी मोड की जरा आपको चीजें दिखाते हैं, चले। सिंगल मोड में भाई लाइट ऐसे करके ट्रेवल करेगी, एकदम स्ट्रेट जा रही होगी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, केबल्स आर लाइट कैन सेंड इंफॉर्मेशन ओवर 100 किलोमीटर, ठीक है। सब वही बातें लिखी हुई हैं, कोई बाउंस बैक का चक्कर नहीं होता। बाउंस बैक किस में होगा बेटा, सिंगल मोड में, मल्टी मोड में? मल्टी मोड में। इसमें कोई बाउंस बैक, उसमें कोई टकरा टकरा के कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ये सिंपल है। लेकिन जो आपका नेक्स्ट होगा वो होगा मल्टी मोड। आइए मल्टी मोड दिखा देता हूँ। मल्टी मोड में सिग्नल लॉस हो सकते हैं, क्यों लॉस हो सकते हैं बेटा, क्योंकि बाउंस बैक हो रहा है ना। तो अगर तुम्हें सोचना बेटा, सिंगल और मल्टी के अंदर मुझे बताओ कौन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रिलायबल है, कौन शॉर्ट के लिए, जल्दी बताओ। सर ये सिंगल वाला गालिबन लॉन्ग के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। डायग्राम देख के समझ आ रहा है ना, क्योंकि सिंगल मोड जो है वो एक्चुअल में, सिंगल मोड जो है वो एक्चुअल में लॉन्ग डिस्टेंस पे क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें सिग्नल लूज नहीं होगा, स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला चक्कर है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रिलायबल क्या है बेटा, सिंगल मोड। सिंगल मोड। और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन रिलायबल है, ये इसको बेहतर करते हैं, हम बोलते हैं कि हम इसको सजेस्ट करते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए स्पीड फास्ट चाहिए, तो शॉर्ट के लिए कौन होगा, मल्टी मोड। सर इसमें सिंक्रोनाइजेशन का इशू होगा? हाँ होता है, बताता हूँ। सवाल क्या है तुम्हारा, दोबारा पूछूं? मैं कह रहा हूँ इसमें सिंक्रोनाइजेशन का इशू होगा मल्टी मोड में। बताता हूँ। सिंगल मोड जो है वो क्या बोला था मैंने, लॉन्ग डिस्टेंस पे, और मल्टी मोड जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे। अच्छा, तुम्हारा क्या सवाल था, मार्क सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी ये कह रहे हो?
नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस में इसका सिंक आउट हो सकता है ना, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज्यादा अच्छा है। हाँ पैकेट्स में आगे पीछे होते हैं, पैकेट्स मिक्स होते हैं। हाँ सही है बेटा। ये वाला पॉइंट भी देख लें कि ईच फाइबर ऑप्टिक इन अ मल्टी मॉड इज अबाउट 10 टाइम बिगर देन वन इन अ सिंगल मॉड। क्या मतलब कि मल्टी मॉड जो है वो 10 टाइम ज्यादा, मतलब ज्यादा फास्ट या बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल मॉड। क्यों 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 क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे क्योंकि टकराने के लिए जगह चाहिए ना। सही है। जगह चाहिए ना, कहाँ टकराएगा? सिंगल मोड में तो स्ट्रेट जाता है ना, मल्टी मोड में तो जगह होगी तो टकरा टकरा के जाएगा ना। ठीक है, उस टकराने को तुम क्या बोलते हो बेटा? कोर से टकराना। दैट मींस लाइट बीम्स कैन ट्रेवल थ्रू द कोर बाय द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ द डिफरेंट पाथ। पाथ भी लिखे में कौन कौन से, येलो ऑरेंज ब्लू वगैरह। मल्टी मोड केबल कैन सेंड इंफॉर्मेशन ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। देखा, हमने भी यही आपको बोला। पढ़ लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज तक कभी पूछा नहीं गया सिंगल मोड और मल्टी मोड की डिस्क्रिप्शन। वो इस बार हो सकता है पूछ लो। इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेने फिर मैं आगे चलूँ। चलो बेटा, अब यहाँ पर एग्जाम में ये सवाल आया था और ये बातें हम कर भी चुके हैं कि भाई फाइबर ऑप्टिक के फायदे बताओ कॉपर केबल। पहला फायदा, फास्ट पेपर में ज्यादा बहुत पूछा गया। फाइबर ऑप्टिक के फायदे भी, फाइबर ऑप्टिक के ड्रॉबैक भी। आइए, पहला फायदा बेटा, सबसे पहले क्योंकि फाइबर ऑप्टिक में एक, बेटा आपने साइंस में वो पढ़ा है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये बात पता है ना? यस इंटरफ्रेंस। मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है। तो सिंपल सी बात है बेटा, फाइबर ऑप्टिक में मैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं बनती। तो मैंने क्या बोला? लेस चांस ऑफ इंटरफेरेंस। क्या बोला? लेस चांस ऑफ इंटरफेरेंस। इसमें इंटरफेरेंस नहीं बनती। ठीक है। सिग्नल्स भी जो है वो डिग्रेड, सिग्नल्स डज नॉट डिग्रेड एज फास्ट। सिग्नल भी डिग्रेड नहीं होते। ठीक है। सिग्नल को बूस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया, सही है। और क्योंकि इसमें लाइट है बेटा, लाइट को हैक करना इतना आसान नहीं है। तो पॉइंट नंबर 3 यही लिखा हुआ है कि भाई मोर डिफिकल्ट टू हैक। क्या लिखा हुआ है? मोर डिफिकल्ट टू हैक। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए। अच्छा, फाइबर ऑप्टिक में डेटा ट्रैवलिंग फास्ट होती है तो ग्रेटर, यस सर। ये भी आपको समझ आ गया। और बच्चों, फाइबर ऑप्टिक में क्योंकि लाइट है तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। फाइबर ऑप्टिक का वेट जो है वो कम होता है। ठीक है। फाइबर ऑप्टिक पावर भी कम लेता है। तो बहुत सारे हो गए आपके। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ रहा होगा। ड्रॉबैक और फाइबर ऑप्टिक भी देखने का। मैंने आपको बताया था ना ड्रॉबैक क्या क्या थे। मैंने आपसे कहा था कि भाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होती है क्योंकि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हार्डवेयर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा, फाइबर ऑप्टिक के लिए गले के कोने पे जो हमारा वो इंजीनियर नहीं होता केबल वाला, वो फाइबर ऑप्टिक को मेंटेन नहीं कर सकता। हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता। तो स्पेशलिस्ट या ट्रेनर चाहिए है इसको मेंटेन या इंस्टॉल करने के लिए। तीसरा पॉइंट, डिफिकल्ट टू टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब वो जो एंड पॉइंट होते हैं ना, वो एंड पॉइंट बनाना इतना आसान नहीं है, जिसको तुम कनेक्टर कहते हो। फाइबर ऑप्टिक थोड़ा हार्ड होता है, इसको तुम बैंड करोगे तो वो टूट जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 4। सही है। सर अंदर ग्लास होता है ना उसमें। हाँ, जैसे गिलास होता है तो इस वजह से उसको बैंड करोगे वो टूट जाएगा। आगे लिखा हुआ है, ओनली ट्रांसमिट डेटा इन वन डायरेक्शन। एक वक्त में एक ही जगह पे ट्रांसमिट होगा, आइदर इट इज फॉरवर्ड और आइदर इट इज बैकवर्ड, अगर सिंगल कोर है तो। ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्शन फेल्स, मोर सर्विसेज कैन बी इफेक्ट। अच्छा भाई, एक बात है, मोस्टली हम फाइबर ऑप्टिक केबल ना एक साइड से दूसरी साइड पे लगाने के लिए बनाते हैं। और अगर फाइबर ऑप्टिक की आपने कुछ अर्से पहले एग्जाम्पल नहीं सुनी कि भाई कराची से लाहौर या पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क से कनेक्ट कराने के लिए हम बीच में फाइबर ऑप्टिक समंदर में लगाते हैं। तो कुछ मछली वछली आ गई थी और उन्होंने फाइबर ऑप्टिक केबल खा गई। याद आया? जी सर। ऐसा हुआ था जी ना। जी। इसी डी वाला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि यार अगर फाइबर ऑप्टिक फेल होती है ना तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो ड्रॉबैक बताया, फाइबर ऑप्टिक के फायदे। फायदे बताओ बेटा, ये रे फायदे, जरा देखिए।
चलो आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से कोई 3 फायदे मुझे बताएंगे आप लोग फाइबर ऑप्टिक, नहीं कॉपर केबल के फायदे। फाइबर ऑप्टिक के फायदे तो हमने पढ़ी लिए ना, हमने फाइबर ऑप्टिक के फायदे नहीं पढ़े, ये रहे ना, ये हमने पढ़े ना फाइबर ऑप्टिक के फायदे, ठीक है। यस सर। टॉपिक भी हो गए। अब एग्जाम में ये सवाल आया कि एक दफा ऐसा सवाल आया था कि बेटा कॉपर केबल आपको बुरी लगती है, बिल्कुल कॉपर केबल के इतने फायदे नहीं है, फाइबर ऑप्टिक को नहीं, लेकिन कोई बंदा अगर कॉपर केबल इस्तेमाल कर रहा है तो बताओ कॉपर केबल की तारीफें कैसे करोगे। तो तारीफें नंबर 1, कॉपर केबल लेस एक्सपेंसिव होता है, कॉपर केबल को इंस्टॉल करना आसान है, तो कॉपर केबल इज इजियर टू इंस्टॉल बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल, कॉपर केबल के एंड पॉइंट या टर्मिनेट बनाना आसान होता है, ठीक है, इट इज इजियर टू मेक टर्मिनेशन यूजिंग कॉपर केबल, सही है। इसमें कोई एक्सपर्ट या इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती, और कॉपर केबल इतने जमाने से इस्तेमाल हो रहा है तो हर किसी को उसकी नॉलेज होती है और वो बिल्कुल ट्रस्टेड होता है, सही है बच्चों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है बेटा, कोई मसला तो नहीं है इनमें। जी सर। क्लियर है सर। अच्छा अब देखो मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा कराया है, वायर वाला कराया है वायरलेस वाला कराया है, वायर वाला कराया है। अब बच्चों में क्या कराऊंगा आपको, वायरलेस। वायरलेस में कितने नाम है बेटा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है ना। आइए अब मैं आपको जो डायग्राम दिखाऊंगा ना, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, वो आप देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा, सारे पैसे सीखेंगे। ये ट्रांसमिशन वायरलेस मीडिया, ठीक है बच्चों। देखो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, सबसे पहला जो फर्क है ना भाई, वो ये फर्क है कि सबकी जो रेंज है ना, फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है वो चेंज, जैसे कि अगर फ्रिक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक है तो वो रेडियो वेव्स कहलाएगा, अगर 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज है तो वो माइक्रोवेव कहलाएगा, और इसके आगे की जो 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज है वो क्या कहलाएगा, इंफ्रारेड वेव्स, गॉट इट, ठीक है यस ना। सर। एक्चुअल में तुम अगर ये फ्रिक्वेंसी याद कर लोगे तो तुम्हें पता होगा कि ये रेडियो वेव्स है, सही। अगर मैं आपको बोलूं बेटा 300 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक जो वेव होगी वो कौन सी होगी, माइक्रोवेव, और 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक जो होगी वो क्या होगी बेटा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। एक्चुअल में दीज वेव्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्वेंसी ना, फिर उसके बाद उसकी नेचर आ जाएगी। अच्छा बेटा रेडियो वेव्स में बैंडविड्थ कम होती है, अच्छा व्हाट इज मेंट बाय बैंडविड्थ, हमारा बैंडविड्थ क्या होती सर इंटरनेट की कैपेसिटी। है। हमार बैंडविड्थ क्या होती है, अहमद, फुरकान, बैंडविड्थ जी क्या सर। बैंडविड्थ, सर इंटरनेट की इतनी कैपेसिटी होती है, बैंडविड्थ कहलाती है। ये वर्ड सही नहीं है, कैपेसिटी ऑफ इंटरनेट ये word सही नहीं है। Technical बात। हाँ, सोचता हूँ सर इसे। मतलब टोटल, मतलब जितनी पावर कहेंगे, क्या कहेंगे। बैंडविड्थ ही सही वर्ड है इसका। बता दो। टोटल नंबर ऑफ डेटा कैन ट्रेवल, सही, या डेटा कैन ट्रेवल एट द सेम टाइम, ये भी हो सकते हैं, या एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बिट्स कैन ट्रांसफर, नंबर ऑफ बिट्स। बैंडविड्थ के बारे में पूछ रहा हूँ, अब सो के उठ रहे थे, हाँ सर, सो गया था। है ना, रोजा लग रहा है। ऑफ कोर्स। Both number of bits can transfer over the cable या over the internet, वो जो नंबर ऑफ बिट्स है ना, वो नंबर ऑफ बिट्स को अगर तुम मेजर करो वो कहलाएगी बैंडविड्थ, ठीक है। तो ओके सर। एक्चुअली रेडियो वेव्स की बेटा लेस बैंडविड्थ होती है, माइक्रोवेव की एवरेज बैंडविड्थ होगी, और इंफ्रारेड की मैक्सिमम बैंडविड्थ होगी। तीनों की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती क्योंकि ये बेटा वेव्स हैं तो इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा ये कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ समझिएगा बेटा, एग्जाम में ये सवाल आया था वो कौन सी वेव है जो वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल होती है, तो जवाब क्या दिया आप लोगों ने बेटा, रेडियो वेव्स,
रेडियो वेव्स आर यूज इन वाईफाई, बोलो रेडियो वेव्स इन यूज इन वाईफाई। अच्छा, इनकी जो वेवलेंथ है वो लार्जर होती है, किसकी बेटा, रेडियो वेव्स की। माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो वेरी स्मॉल होती है, ठीक है। वेवलेंथ को इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको एक तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है बेटा, शॉर्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब वाईफाई में कौन सा इस्तेमाल होता है बेटा, रेडियो, याद रखना, पास कर दिया। रेडियो वेव्स ऑब्वियसली बात है कहाँ पे इस्तेमाल होगा, सेलफोन के अंदर, सैटेलाइट के अंदर और एफएम रेडियो के अंदर, ठीक है। रेडियो वेव्स इस्तेमाल होगा सेलफोन के अंदर, सैटेलाइट के अंदर और एफएम रेडियो के अंदर। अच्छा बेटा, रडार सिस्टम होता है ना, रडार, रडार पता है ना, यस सर। एमआरआई, मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो होती है एमआरआई, और कम्युनिकेशन सिस्टम, तीनों में क्या इस्तेमाल होता है, माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रोवेव इस्तेमाल होगी, ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए बच्चों। वो जो फिल्मों में हमने नहीं देखा कि भाई वो रेड कलर की लाइट होती है, टीवी रिमोट के अंदर भी क्या होती है, इंफ्रारेड। वायरलेस स्पीकर में भी क्या यूज हो रहा है बेटा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। ऑटोमेटिक डोर में भी क्या इस्तेमाल हो रहा है बेटा, इंफ्रारेड, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इंफ्रारेड इस्तेमाल होता है। अच्छा, इंफ्रारेड आर यूज इन ऑटोमेटिक डोर सिस्टम एंड सो ऑन। तो इंफ्रारेड की एग्जांपल आपने देख ली। हीट रेडिएशन वगैरह जो होती है ना, हीट रेडिएशन में भी क्या इस्तेमाल होता है बेटा, इंफ्रारेड, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में अभी तक पर्टिकुलरली जो अब पूछे जाने लग गया है ना, वो ऐसे पूछे जाने लग गया कि भाई वायरलेस और वायर के दरमियान कंपैरिजन बताओ। पहले ये पूछा गया था कि रेडियो वेव्स में, मतलब वाईफाई की एग्जांपल बताओ, वाईफाई इज यूज इन द रेडियो वेव्स, और रडार सिस्टम और एमआरआई और कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें आता है, ठीक है। और टीवी रिमोट, वायरलेस स्पीकर एंड सो ऑन किसमें आता है, इंफ्रारेड, ठीक है। अब बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो मैं बेटा यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ये भी एक पास पेपर का सवाल आया था, आइए जरा देखिए। पास पेपर का सवाल आया कि भाई बेनिफिट बताएं वायरलेस के वायर पे, फिर वायरलेस ड्रॉबैक बताएं, सही है। बेनिफिट और ड्रॉबैक बता रहे हैं किसके बेटा, वायरलेस। वायरलेस का पहला बेनिफिट क्या है, मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्ट इजीली, क्योंकि आपको तो सिर्फ आईडी पासवर्ड डालना होगा। वायरलेस को सेटअप करना आसान होता है, ठीक है। न्यू डिवाइसेस, अच्छा पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट एक ही पॉइंट है। हाँ, मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस कैन बी कनेक्ट एट द सेम टाइम बाय कनेक्टिंग टू द सेम नेटवर्क, ठीक है। तो बेनिफिट तो बहुत ही आसान है। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि भाई इजियर टू हैक, क्योंकि वही वाईफाई जो तुमने बोला ना, जो चीज़ आसान होती है वो हैक भी तो हो जाएगी। जब न्यू डिवाइसेस को इजीली तुम ऐड करोगे तो वो इजियर टू हैक होगी। और बच्चों, वायरलेस के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जब दूर होती है, या अक्सर ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं तो नीचे सिग्नल नहीं आते, होता है ना ऐसा, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग, यस सर। इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम होगी, और सिग्नल जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे आसानी से। गॉट इट बच्चों। तो ये भी पास पेपर के यस अंदर सर। आता। तो अभी मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया करा दिया। ट्रांसमिशन मीडिया कितने होते हैं जल्दी बताओ, कितनी कैटेगरी में होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, तीन होते हैं, इनसे नहीं, दो तरह के होते हैं, दो केबल तरह और के, वायरलेस। एक होता है वायर्ड और एक होता है क्या, वायरलेस। वायर में तीन नाम बताए, ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। वायरलेस में तीन नाम बताए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। सबकी डिटेल मैंने आपको करा दी बच्चों। तो ये मैं चैप्टर 2 का दोबारा लेक्चर भी अभी पोस्ट कर दूंगा आज की क्लास में।